हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आगे ह्यूमंस में कौन आता है बेटा? मेल और फीमेल। रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है? रिप्रोड्यूस करना। रिप्रोड्यूस मतलब टू गिव बर्थ। टू गिव बर्थ यानी जन्म देना। गिव बर्थ ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें मेल और फीमेल दोनों मिलकर एक नए ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करते हैं, उसे बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम मेल की बात कर लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारे टेस्टिज, ये हो गया एपिडाइमिस, एपिडाइमिस, ठीक है। अब यहाँ से एक निकलता है बेटा वैसा डिफरेंशिया, वैसा डिफरेंशिया ये आता है और कहाँ पे मिलता है? प्रोस्टेट ग्लैंड के पास में। और ठीक ऐसा ही दूसरे साइड में भी होता है, सेम। आइए दूसरी साइड बना लेते हैं। यहाँ पे होता है एक ग्लैंड होता है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड इसको बोलते हैं। और यहाँ पे एक और ग्लैंड होता है या एक वेसाइकल्स होती है छोटी सी, जिसको सेमिनल वेसाइकल्स हम लोग कहते हैं। इसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल्स, ठीक है। और ये होता है हमारा यूरेथ्रा। इस तरीके का डायग्राम होता है। यहाँ बल्बो यूरेथ्रा होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये होती है। और यह एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में पैक होता है हमारा टेस्टिज, इसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। और ये भी होता है आउटर कवरिंग होती है कुछ इस तरीके की, इसको हम पेनिस बोलते हैं। ये हमारा जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक, ठीक है। ये होती है हमारी टेस्टिज। ये होता है एपिडाइमिस, एपिडाइमिस इसको बोलते हैं हम लोग वैसा डिफरेंशिया या वेस्ट डिफरेंस, ठीक है। इसको मैंने आपको बताया है सेमिनल वेसाइकल्स होता है, इसको मेंशन कर लेते हैं सेमिनल वेसाइकल्स, ठीक है। इसको मैंने आपको बताया है ये पोस्टेट ग्लैंड, पोस्टेट POSTED पोस्टेट ग्लैंड। ये होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सबसे पहले ये स्क्रोटम को मेंशन कर लेते हैं, स्क्रोटम। अभी स्क्रोटम क्या होता है इसको देख लेते हैं हम लोग, स्क्रोटम क्या होता है, ठीक है। यह एक लूज सैक होता है। हम लोग स्क्रोटम की करते हैं, यह एक लूज सैक होता है। लूज सैक होता है जो बॉडी के बाहर हैंग करता रहता है। लूज सैक दैट हैंग्स आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। ये बाहर क्यों हैंग करता रहता है? ताकि ये बॉडी का जो हमारा टेस्टिज है उसका टेम्परेचर मेंटेन कर सके, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते, कह सकते हैं इट रेगुलेट्स टेम्परेचर, इट रेगुलेट्स टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर किसका? टेस्टिज का। टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिज दैट इज 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड, कूलर देन बॉडी टेम्परेचर, कूलर देन बॉडी टेम्परेचर विच इज एसेंशियल। ये इसेंशियल होता है। क्यों इसेंशियल होता है? हमारे स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए। विच इज इसेंशियल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्ट। स्क्रोटम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी से बाहर हैंग करता रहता है। इसके अंदर टेस्टिज होता है और टेस्टिज का यह टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम करता है, क्योंकि जो टेस्टिज होते हैं इसमें जो स्पर्म होता है उसके प्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा कम, बॉडी से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कितने कम? 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्टिज की। आइए टेस्टिज के बारे में बात कर लेते हैं। टेस्टिज ये हमें पता है कि कहाँ पे रहता है? स्क्रोटम के अंदर रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं हाउस्ड इन द स्क्रोटम। और ये क्या करता है? यह प्रोड्यूस करता है स्पर्म को और टेस्टोस्टेरोन को। इट प्रोड्यूसेस स्पर्म्स एंड टेस्टोस्टेरोन्स। अब टेस्टोस्टेरोन्स क्या होता है? यह एक हार्मोन्स होता है और यह स्पर्म प्रोडक्शन के लिए इसेंशियल होता है। इसके बारे में इसेंशियल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन। वन मोर थिंग, यह कुछ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं मेल्स के, उसको भी बढ़ाता है, उसको भी स्टिमुलेट करता है, लाइक ब्रॉडर शोल्डर, डीप वॉइस, इस तरीके के। इट रेगुलेट्स मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स दैट इज ब्रॉडर शोल्डर, हेयर इन आर्मपिट, डीप वॉइस, एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं एपिडाइमिस। अब एपिडाइमिस बोलते हैं ये वाला स्ट्रक्चर। अब एपिडाइमिस क्या होता है इसको भी मेंशन कर लेते हैं। एपिडाइमिस
जो इमेच्योर स्पर्म जो यहाँ बनते हैं वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। हम लोग लिख सकते हैं इमेच्योर स्पर्म्स स्टोर्स हियर एंड, और क्या होता है, ये मैच्योर भी होते हैं यहीं पे, एंड मैच्योर हियर। मैच्योर होने में इनको तकरीबन 10 से 12 दिन का समय लगता है। मैच्योर हियर ओवर 10 to 12 डेज, अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारा वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस एक तरीके का डक्ट होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है, किसको ट्रांसपोर्ट करता है, यहाँ पे जो स्पर्म बनता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वैस डिफरेंस। इट इज अ डक्ट दैट ट्रांसपोर्ट द मैच्योर स्पर्म की बात कर रहे हैं, मैच्योर स्पर्म। अभी हम बात करते हैं सेमिनल वेसाइकल्स की, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की और प्रोस्टेट ग्लैंड की, एक साथ तीनों की बात करते हैं। इसको एक्चुअली में हम लोग कंबाइनली हम लोग बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको, एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड करते हैं। एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड में क्या क्या आता है हमारा, सेमिनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इसका काम होता है स्पर्म को नरिश करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। यह एक फ्लूइड निकालता है, इट प्रोड्यूसेस अ फ्लूइड दैट नरिश एंड प्रोटेक्ट द स्पर्म। वन मोर थिंग, हमारे जब ये सारे ग्लैंड्स के जो फ्लूइड्स हैं, ये फ्लूइड और स्पर्म जब आपस में मिल जाते हैं तो इसको हम लोग कंबाइंड रूप में सीमेन कहते हैं। फ्लूइड्स विथ स्पर्म हम कंबाइंड क्या कहते हैं, सीमेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा ये क्या करता है, यूरिन को और स्पर्म को दोनों को कैरी करने का काम करता है, बॉडी के बाहर ले जाने का काम करता है। इट कैरी बोथ यूरिन एज वेल एज स्पर्म टू आउटसाइड ऑफ द। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका एक पहले एक रफली डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ओवरी होता है, ये होती है फैलोपियन ट्यूब, इसको हम लोग बोलते हैं यूट्रस, इसको वॉर्म भी बोलते हैं, वॉर्म। और ये जो होती है, ये होती है यूट्रस की लाइनिंग, यूट्रिन लाइनिंग। ये वाला पोर्शन जहाँ पे ओपनिंग होता है इसको बोलते हैं सर्विक्स, और ये वाला नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं वेजाइना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओवरी की। ओवरी का काम होता है एक को प्रोड्यूस करना, और एक को प्रोड्यूस करने के साथ साथ यह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस एग, जिसको हम लोग ओआ भी बोलते हैं, ओआ, एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन्स होते हैं, इनको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एस्ट्रोजन के बारे में। एस्ट्रोजन ये एक्चुअली में प्यूबर्टी लाता है, ठीक है, इट ड्राइव्स प्यूबर्टी, इट ड्राइव्स प्यूबर्टी। और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स भी होते हैं फीमेल्स के, वो भी यही डेवलप करता है, इट ड्राइव्स प्यूबर्टी एंड स्टिमुलेट्स सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन वुमेन्स। इसी में ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ये तो हो गया एस्ट्रोजन। अब सेकंड बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन की। प्रोजेस्टेरॉन यह यूट्रस को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए, और हमारे मेमोरी ग्लैंड को सपोर्ट करता है। इट प्रिपेयर्स यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। एक और पॉइंट होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों साथ मिलकर
लैक्टेशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन विथ प्रोजेस्टेरोन डेवलप्स मेमरी ग्लैंड एंड और प्रिपेयर करते हैं हमारे ब्रेस्ट को लैक्टेशन के लिए, एंड प्रिपेयर ब्रेस्ट फॉर लैक्टेशन। अब हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब, हमारे ओवरी में जो भी एक बनता है वो फैलोपियन ट्यूब के ही माध्यम से यूट्रस में आता है। और वो जो फैलोपियन ट्यूब होता है यह साइट होता है, मेन साइट फर्टिलाइजेशन का, जहाँ पे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में आके मिलते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब ही होता है। चलिए इनको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या कहता है? ट्रांसपोर्ट करता है, इट ट्रांसपोर्ट ओवा टू यूट्रस, ओवा टू यूट्रस। और मैंने आपको बताया मेन साइट होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। इट इज़ द मेन साइट वेयर फर्टिलाइजेशन मेल प्लस फीमेल गैमेट्स इनका आपस में मिला। इट इज़ द मेन साइट वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ये फैलोपियन ट्यूब का काम हो गया। अब बात करते हैं यूट्रस की, वॉर्म की। यहीं पे बच्चा जो होता है हमारा डेवलप करता है या फीटस होता है, ठीक है। और हमारा जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइज एग यहीं पे इम्प्लांट होता है। यूट्रस, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यूट्रस वॉर्म, फर्टिलाइज्ड एग implanted here एंड फीटस, और फीटस भी यहीं पे डेवलप होता है, एंड फीटस डेवलप्स। अब बात करते हैं सर्विक्स की। सर्विक्स, जहाँ पे यूट्रस की ओपनिंग होती है उसी पोजीशन को हम लोग सर्विक्स कहते हैं, यानी यूट्रस की ओपनिंग को ही सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स लोअर पार्ट होता है यूट्रस का, ठीक है। लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, ठीक है। कहाँ पे ओपन होता है? ये वेजाइना में ओपन होता है। डेट ओपन्स इनटू वेजाइना, ठीक है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी यहीं से एग्जिट करती है, ठीक है। और गेटवे का भी काम करता है, स्पर्म्स भी यहीं से इंटर करते हैं, ठीक है। इट इज अ गेटवे फॉर स्पर्म टू इंटर इनटू यूट्रस and also act as menstrual blood exit, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल ब्लड यहीं से एग्जिट करता है, स्पर्म भी यहीं से इंटर करता है, यही को सर्विक्स बोलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा वेजाइना। वेजाइना यह मस्कुलर पार्ट होता है, ठीक है। ये सर्विक्स को हमारे बॉडी के आउटसाइड से कनेक्ट करता है, या बॉडी के आउटसाइड में ओपन करता है, ठीक है। और यहीं से बच्चे का जन्म भी होता है, तो बर्थ कैनाल का भी वर्क करता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग, इट कनेक्ट द सर्विक्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड आल्सो एक्ट एज बर्थ कैनाल। एक बार फिर से समझ लेते हैं। यह हमारी ओवरी होती है जहाँ पे एग बनते हैं और यहीं से रिलीज होते हैं। रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में आते हैं, जहाँ पे स्पर्म्स भी आके अगर मिलता है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फिर फर्टिलाइज एक यूट्रस में आता है। यूट्रस में आने के बाद में यहाँ पे इम्प्लांट होता है और फीटस का डेवलपमेंट भी यहीं होता है। अगर एक फर्टिलाइज नहीं होता है तो यहाँ पर आता है, और ये जो इसकी यूट्रस की जो यूट्रिन की जो लाइनिंग है इसको लेकर डीके करता है, जिससे मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुअल जो ब्लड होता है वो सर्विक्स के थ्रू बाहर निकलता है, और जो सर्विक्स होता है ये स्पर्म्स के एंट्री का भी गेटवे होता है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो ब्लड होता है उसका भी एग्जिट पॉइंट होता है, और जो वेजाइना होता है ये सर्विक्स को बाहर के आउटसाइड से कनेक्ट करने का काम करता है, और यही वेजाइना बर्थ कैनाल का भी काम करता है, यहीं से बच्चे का बर्थ होता है। कंप्लीट। थैंक यू।